बांग्लादेश में इन दिनों हिंसा भड़की हुई है। लोग आरक्षण के एक मुद्दे की वजह से सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने का आदेश बदल दिया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण 56% से घटाकर 7% किया जाएगा। इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों को 30% नहीं बल्कि 5% आरक्षण मिलेगा। न्यूज एजेंसी AFP के रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 115 लोग मारे जा चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। नए आदेश के मुताबिक सरकारी नौकरियों में आरक्षण 56% से घटाकर 7% किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को 5% आरक्षण मिलेगा। बाकी 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। आपको बता दें कि ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना विदेश दौरा रद्द कर दिया है। वो आज स्पेन और ब्राजील के दौरे पर जाने वाली थी। चलिए इस आदेश से पहले पीछे की कहानी को समझते हैं। दरअसल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन 5 जून को बांग्लादेश हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद शुरू हुआ जिसमें सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों के लिए 30% कोटा बहाल कर दिया गया। बांग्लादेश में साल 1971 में पाकिस्तान से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए पब्लिक सेक्टर की कुछ नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान है। प्रदर्शनकारी इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों के फायदे के लिए है। प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। नौकरियों में इसी 30% आरक्षण के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को लाभ क्यों दिया जाना चाहिए। वो पूरी तरह से योग्यता आधारित भर्ती की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार ने 2018 में छात्रों के बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद सरकारी नौकरियों में सभी आरक्षण को खत्म कर दिया था। 2018 से कोई आरक्षण नहीं था। याचिकाकर्ताओं का एक समूह 2021 में हाई कोर्ट गया और सिविल सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% आरक्षण को वापस पाने के लिए मुकदमा लड़ा। 3 साल तक इस मुद्दे पर सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को 30% कोटा बहाल कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 16 जुलाई को एक याचिका दायर की गई। फिलहाल के लिए बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 978 भारतीय स्टूडेंट्स अपने घर लौट आए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद किया जा चुका है। छात्रों को बुधवार तक हॉस्टल खाली करने को कहा गया है। कोटा देना किस तरह शुरू हुआ तो बता दें कि बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई। 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। इससे सामान्य छात्रों को 40% सीटें हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटाकर 10% कर दिया गया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ा गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें हो गई। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था, लेकिन 2009 से इसमें पोते पोतियों को भी जोड़ दिया गया। 2012 विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ दिया गया। इससे कुल कोटा 56% हो गया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।